साथियों नमस्कार। एक प्रशासनिक विचारक हैं चेस्टर बर्नार्ड, जिन्होंने जोन ऑफ इंडिफरेंस उदासीनता के क्षेत्र का एक सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जैसे जैसे जोन ऑफ इंडिफरेंस, जैसे जैसे जोन विभिन्नता का मत भिन्नता का क्षेत्र कम होता जाता है, उससे प्रशासन में अच्छा निर्णय प्राप्त होता है और निर्णय जो अधिकारी के द्वारा लिया जाता है वो अधीनस्थों के द्वारा 100% स्वीकार किया जाता है। जोन ऑफ इंडिफरेंस को जब हम घटा देते हैं तो ये जोन ऑफ इंडिफरेंस हो जाता है। और इसके तहत उन्होंने ये बताया है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, प्रबंधक के द्वारा, नेता के द्वारा, उच्च पदस्थ के द्वारा नेतृत्व करते समय जब इन 4 परिस्थितियों को ध्यान में लेकर के निर्णय लिया जाएगा और आदेश दिया जाएगा तो उस आदेश के अधीनस्थ के द्वारा पालन की 100% संभावना रहती है। अगर ये जो जोन ऑफ इंडिफरेंस के 4 सूत्र हैं, अगर इनको ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो निश्चित है कि उस अधिकारी का आदेश पूरी तरह से पालन नहीं किया जाएगा और सर्वस्वीकार ना ही होगा। जब कोई आदेश स्वीकृत ही ना किया जाए, पालन ना किया जाए, तो उस आदेश की निरर्थकता अपने आप में प्रकट होती है। जोन ऑफ इंडिफरेंस के उदासीनता के इस क्षेत्र में 4 तथ्यों को चेस्टर बर्नार्ड बताते हैं, जिसमें पहला लक्षण है कि जो भी निर्णय लिया जाए, जो भी आदेश निर्देश दिया जाए, वो एक सामान्य समझ के अंदर हो, वे अधीनस्थ उसे समझ सकता हो कि उसे करना क्या है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा में, साधारण भाषा में हो, क्लियर हो, उद्देश्य की स्पष्टता हो। पहला पॉइंट यह है कि वो आदेश निर्णय समझ में आने योग्य हो। दूसरा बिंदु है वह संगठन के हित के विरुद्ध ना हो। व्यक्ति जिस किसी भी संगठन में कार्य कर रहा है, अगर उसका उच्चस्थ अधिकारी उसे यह आदेश देता है कि उसके आदेश पालन से संगठन का ही नुकसान हो जाए, जैसे अगर वह व्यक्ति कहता है कि संगठन के सोफा कुर्सी को उसके घर पहुंचा दिया जाए, यह आदेश संगठन के विरुद्ध है। यह आदेश किसी भी अधीनस्थ के द्वारा कभी माना नहीं जाएगा। तीसरा है वह आदेश स्वयं जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है, अधीनस्थ को दिया जा रहा है, उसके हित के विरुद्ध ना हो। उदाहरण के लिए उच्चस्थ अधिकारी के द्वारा छुट्टी के दिनों में अधीनस्थ के द्वारा कार्य कराना। छुट्टी के समय में कोई भी अधीनस्थ, उसका भी परिवार का समय होता है, उसके भी स्वयं के छूटे हुए कामों को पूरा करने का समय होता है और उसको नुकसान पहुंचाने वाला ना हो, उसके शारीरिक मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला ना हो, तो ये ऐसा आदेश भी अधीनस्थ के द्वारा माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, चौथा पॉइंट है, उस निर्णय या आदेश को मानने वाला अधीनस्थ शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट हो। अगर कोई अधिकारी उच्चस्थ ऐसे व्यक्ति से जो विकलांग हो, उससे शारीरिक ताकत काम करने का आदेश देगा तो वह आदेश नहीं माना जाएगा। अगर किसी अधिकारी के द्वारा 4th क्लास एम्प्लॉय जो कि कंप्यूटर का ज्ञान ही नहीं है, जैसे लैपटॉप का ज्ञान ही नहीं है, और उससे एक्सेल पर फाइल तैयार करने को कहा जाएगा, ऐसा आदेश भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार जोन ऑफ इंडिफरेंस को दूर करने के लिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को 4 आदेश देते समय 4 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उसका आदेश 100% स्वीकार किया जाए। पहला बिंदु है कि वह आदेश सरल, साधारण हो और समझ में आने योग्य हो।
अधीनस्थ समझ सके कि उसे क्या करना है, उसे किस बात के लिए निर्देशित किया जा रहा है। दूसरा बिंदु है कि वह आदेश संगठन के हित के विरुद्ध में ना हो, संगठन को नुकसान पहुंचाने ना हो, संगठन की बुनियाद हिलाने वाला ना हो। तीसरा बिंदु है आदेश जिसे दिया जा रहा है उससे व्यक्तिगत हित के विरुद्ध ना हो। वह आदेश किसी से उसका ही इस्तीफा कहा जाए कि इस्तीफा लिख कर ले आओ, किसी से उसको ही नुकसान करने का, नियम विधि से बाहर जाकर कार्य करने का कहा जाए। और चौथा पॉइंट है कि आदेश का पालन के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से वह व्यक्ति फिट हो। जय हिंद।